मुंबई के कांदिवली में आधी रात हुई फायरिंग, एक शख्स की मौत, 3 जख्मी। बाइक पर आए 2 लोगों ने 4 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद हुए फरार। भारत आज से नए तकनीक के युग में एंट्री करेगा। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवा लॉन्च करेंगे। देश के 14 शहरों में शुरू होगी 5G सेवा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में 5G कनेक्टिविटी होगी। गुजरात के 3 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर में शुरू होगी 5G सेवा। पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ और वाराणसी में भी 5G से होंगे कनेक्ट। 5G लॉन्च के मौके पर सीएम योगी वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद रहेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी छठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम का थीम होगा न्यू डिजिटल यूनिवर्स। 1 से 4 अक्टूबर तक चलेगी मोबाइल कांग्रेस। तकनीकी इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। पीएम मोदी का देर रात राजस्थान के आबू रोड का दौरा। गुजरात के अंबाजी से कार से पहुंचे थे पीएम मोदी ने मंच से नहीं दिया भाषण। 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर के नहीं इस्तेमाल किए जाने के नियम का हवाला दिया। पीएम मोदी ने घुटनों के बल बैठकर नमन किया। कहा, राजस्थान का ये प्यार ब्याज समेत लौटाऊंगा। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी के लोगों को मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर तक नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई पर रोक लगाई। नोएडा अथॉरिटी का दावा, 138 फ्लैट्स में किया गया अतिक्रमण। 24 के खिलाफ शुक्रवार को हुई कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी का बयान। कहा, हमारे घर में भी लीगल निर्माण करवाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे नंबर 1 और नॉमिनेशन में 30 कांग्रेस लीडर्स बने प्रस्तावक। शशि थरूर और के.एन. त्रिपाठी ने भी अध्यक्ष पद के लिए भरा पर्चा। थरूर का दावा, 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं समर्थन। नामांकन के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, मैं बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। शशि थरूर के घोषणा पत्र में भारत का गलत नक्शा था। जम्मू कश्मीर के कई हिस्से गायब नजर आए। शशि थरूर के मैनिफेस्टो पर बरसी बीजेपी। अमित मालवीय बोले, राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, कांग्रेस नेता भारत खंडित कर रहे। विवाद बढ़ने के बाद शशि थरूर ने मैनिफेस्टो में सुधार करवाया। भारत का पूरा नक्शा लगवाया गया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का निशाना। अध्यक्ष पद के चुनाव पर कांग्रेस बस नौटंकी करवा रही है। पालघर के नाला सुपारा में महानगर पालिका की एक बस में भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गुजरात के वलसाड़ में कंटेनर में आग लगी। काफी दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। गुरदासपुर के 5 गांव में एक पिट बुल डॉग का आतंक। 12 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी किया। गुरुग्राम में फर्जी डॉक्टर की शर्मनाक करतूत। मरीज की मौत के बाद उसे एक गली में उसका शव फेंक दिया। अमृतसर के मकबूलपुरा में नशे से लोगों की हालत खराब है। कई लोगों ने कहा, कुछ दिन सख्ती होती है, बाद में फिर सब कुछ खुलेआम बिकता है। बिहार के हाजीपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया। आबकारी विभाग ने एक डॉक्टर के क्लिनिक पर रेड की। क्लिनिक के अंदर शराब का कारखाना मिला। नवरात्रि का आज छठा दिन। देवी कात्यायनी की देश भर में हो रही पूजा अर्चना। विशाखापट्टनम में सोने चांदी और करोड़ों रुपए से सजा मां कन्या का परमेश्वरी का दरबार। 135 साल पुराना ये मंदिर है। यूक्रेन के जापोरिजिया पर रूस का सबसे बड़ा हमला। अब तक 30 नागरिकों की मौत। दक्षिण यूक्रेन के मोकलेव शहर पर रूसी रॉकेट हमला, 9 लोग जख्मी हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के साथ किसी समझौते से इनकार किया। रूस के कब्जे वाली जमीन वापस लेने की बात दोहराई। यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में मिलाए जाने के अमेरिका ने बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी कब्जे को अवैध बताया। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाए जाने के ऐलान के बाद मॉस्को में जश्न। रेड स्क्वायर पर जमा हुए हजारों लोग। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना पहुंचा चक्रवाती तूफान इयान। चार्ल्सटन में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई शुरू। अमेरिका के फ्लोरिडा में इयान तूफान के थमने के बाद लोग अब घर लौट रहे हैं। सड़कों पर भरा है पानी। लोग नाव से आते जाते दिखे। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का दौर जारी है। 23 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते के बाद 8 अरब 13 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की रिपोर्ट। भारत के पास 537 अरब 51 करोड़ डॉलर बचा है विदेशी मुद्रा का भंडार। प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड 40% की बढ़ोतरी। सीएनजी रसोई गैस की कीमत बढ़ सकती है। जसप्रीत बुमराह के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की खबरों पर बीसीसीआई ने खारिज किया। कहा, अभी टीम से बाहर नहीं हुए हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज टीम इंडिया में शामिल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मिला मौका। बुमराह की जगह हुए हैं शामिल। प्रभास की नई फिल्म आदि पुरुष का फर्स्ट लुक सामने आया। भगवान राम के रूप में हाथों में तीर और धनुष लिए नजर आ रहे हैं प्रभास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।